सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सुल्ताना's ड्रीम, जो कि लिखा गया है बाय रोकेया हुसैन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू कि मेरा इंटरेस्ट जो है ना वो सबसे ज़्यादा एक ही चीज़ में है, वो है वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बोलना। एंड ये टेक्स्ट जो है ना मुझे ऐसा लगता है फुल ऑन वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर है। मतलब ये आपको बताता है कि यू शुड एम्पावर योरसेल्फ एंड एज अ गर्ल यू शुड नो कि आपके कुछ राइट्स हैं। एंड आपको ये नहीं है कि आप भगवान मान लो, किसी एक आदमी को, किसी के इंसान को भगवान मान लो। आपके अंदर खुद बहुत सारी कैपेबिलिटीज है, आप खुद बहुत कुछ कर सकते हो। बट द मेन थिंग इज कि आप अपने आप को खुद ही अंडर एस्टिमेट करते हो। एट द एंड आप अपने आप को जो है डिग्रेड करते हो, अपने आप को कहते हो कि नहीं, मैं इस चीज के लिए नहीं बना हूँ। और ये आप क्यों करते हो? क्योंकि आपको लगता है कि जो सामने वाला है, जो मेंस है, वो ज्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो को शुरू करते हैं। एंड इस वीडियो में मैं आपको बहुत चीजें बताने वाली हूँ, बहुत चीजें डिस्कस करने वाली हूँ। तो अगर आपने पहले मतलब स्टोरी पढ़ ली है तो बहुत अच्छी बात, क्योंकि आपका एक नया जिसे कहते हैं ना माइंडसेट डेवलप होगा। एंड जिन्होंने नहीं भी पढ़ी है तो कुछ नहीं होता है, इस वीडियो के बाद पढ़ लेना। बट येस, जो भी मैं बोलूँ उससे ये मत करना कि अपने माइंडसेट को चेंज कर लो या मेरी तरह सोचने लग जाओ। आपका एक अपना डिफ्रेंशिएट, मतलब जिससे आप कहते हैं ना डिफ्रेंशिएटर होना चाहिए आपका, जो कि आपका माइंडसेट। आपको ये नहीं है कि जो मैंने बोला आपको वही सोचना है या फिर वही मानना है। उसके अलावा आपकी अपनी सोच है एंड आप वो भी मान सकते हो, और वो भी आपको माननी चाहिए। मान सकते हो तो कुछ होता ही नहीं है, बल्कि माननी ही चाहिए। तो ये स्टोरी जो है मेरे लिए पब्लिश हुई है 1905 में बाय द इंडियन लेडीज मैगजीन। सबसे पहले इस पूरी स्टोरी का एक जो मेन कह सकते हैं एक वर्ड जिसे हम कहते हैं वो है लेडी लैंड। इस वर्ड को लिख लो, लेडी लैंड, LADYLAND। इसको लिख लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। जो नॉवल है वो एक पोर्ट्रे करता है एक वर्ल्ड को, एक ऐसे वर्ल्ड को इन विच जो वुमेन है वो रूल करती है इस वर्ल्ड को। इस वर्ल्ड को वो रूल करती है। ऐसा नहीं है कि मेंस ही हर वक्त रूल करते रहेंगे। वुमेन्स को जो एक पावर मिली है, एक जिसे कहते हैं ना एक ऑरा मिला है, अपना एक जैसे एक एरिया मिला है कि अब जो है वो अपना कुछ दिखा सकती है, अपने बारे में सब कुछ दिखा सकती है। एंड सबसे मेन, अब मेंस जो है वो अपने घर में है एंड जो वुमेन्स है वो बाहर है, मतलब वो खुले में घूम रही है। इसमें एक चीज और दिखाई गई है कि क्या आप एक प्रिजनर को कभी बाहर छोड़ देते हो? नहीं। क्यों नहीं छोड़ते? क्योंकि आप उसको दबा के रखते हो, क्योंकि आपको लगता है वो कुछ गलत काम करेगा। बट जो मेंस है जो कि इतने गलत काम करते हैं उसके बाद भी हमने उन्हें क्यों खुला छोड़ रखा है? ये हमने उन्हें इतनी पावर क्यों दे रखी है कि हमें गॉड, गॉड एज इन गॉड मतलब भगवान क्यों समझने लग गए हैं? तो ये सब कुछ इसमें बताया गया है। वुमेन जो है वो कंट्रोल करती है ऑल एस्पेक्ट्स एंड आर एडेड बाय न्यू टेक्नोलॉजी सच एज फ्लाइंग कार्स एंड सोलर एनर्जी इन ऑर्डर टू हेल्प मेंटेन देयर रूल। तो इस स्टोरी में दिखाया गया है कि जो वुमेन्स है, मतलब जब वो जो सुल्ताना का ड्रीम है, तो उसमें वो देखती है कि जो वुमेन्स है वहाँ की, वो फ्लाइंग कार्स में ट्रेवल कर रही है एंड देन वो सोलर एनर्जी यूज कर रही है टू कुक द फूड। ऐसा नहीं है कि वुमेन्स इतनी ज्यादा डेवलप हो गई तो वो खाना तब भी नहीं बना रही, फूड वगैरह वो तब भी बना रही, घर का काम वो तब भी संभाल रही। बट द मेन थिंग इज कि अब वो जो है बाहर निकल चुकी है, अब वो जैसे कहते हैं ना सेल्फ इंडिपेंडेंट बन चुकी है वो, अब किसी पे वो डिपेंडेंट नहीं है। एंड देन मेन थिंग इज कि जो मेल्स है, जो मेन्स है हाउस के, वो पूरे दिन घर में रहते हैं, वो बाहर नहीं निकलते। जो नॉवल है वो डील करता है, वो डिटेल्स बताता है हमारे को द डेली लाइफ ऑफ दिस वुमेन, जो कि कंटेन करती है 2 आवर्स ऑफ वर्क डे। वो सिर्फ 2 घंटे एक दिन में काम करती है। एंड ऐसा नहीं काम कम हो रहा है देश में या फिर कंट्री डेवलप नहीं हो रही है, बट मेन क्यों हो रहा है? क्योंकि एक जो मैन होता है वो बोलता है मैं 7 घंटे काम करके आया, मैं 10 घंटे काम करके आया, बट क्या वो रियल में पूरे 10 घंटे करता है काम? ये बताया गया है। ऐसा नहीं है मैं आपको ये बोल रही हूँ कि नहीं मैं मैन के खिलाफ हूँ या फिर इस समय मैं आपको ये बोलूँ कि नहीं मेंस काम नहीं करते, ऐसा नहीं है। बट इसमें ये बताया गया है कि जो मेंस है वो एज इन स्मोकिंग में लग जाते हैं, वो और किसी चीज में लग जाते हैं जिससे वो अपने टाइम को बर्बाद करते हैं। बट जो वुमेन्स है वो जितना काम जो है मेंस जो है 7 या 8 घंटे में करते हैं, वो वुमेन्स इतनी इंटेलिजेंट है कि वो 2 घंटे में ही काम कर देती हैं। गोज ऑन टू डिस्प्ले द एडवांसेस मेड बाय वुमेन इन सोलली फीमेल डोमिनेटेड सोसाइटी। अब इसमें बताया गया है कि एक फीमेल डोमिनेटेड सोसाइटी क्या होती है, जहाँ पे फीमेल्स की सुनी जाती है, फीमेल्स की मानी जाती है। नेक्स्ट थिंग दिस कि इसको मैं थोड़ा सा ना जल्दी कवर अप करूंगी क्योंकि इसके बारे में मैं बहुत कुछ बोल सकती हूँ, बट द थिंग इज वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। जो नॉवल है वो एक्सप्लोर करता है एक न्यू रिलीजियस एस्पेक्ट को। हमने हमेशा से देखा है मेल्स एज अ पेट्रियार्की, हम कहते हैं बहुत सारे लोग फेमिनिस्ट या फिर ऐसे टेक्स्ट भी होते हैं बहुत सारे। बट द मेन थिंग इज कि इस नॉवल का, इस स्टोरी का जो मेन हम कह सकते हैं थीम है वो क्या है? वो है फेमिनिटी, आई शुड से पेट्रियार्की। पेट्रियार्की तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम। एंड देन हम आते हैं इसमें आगे प्लॉट पे। तो अब मैंने आपको कुछ कुछ चीजें बता दी हैं, तो ये सारी चीजें ना लिखते चलो।
एंड द थिंग इज कि अपने नोट्स बनाना जब आप इस वीडियो को देख लो उसके बाद, अभी मतलब ज्यादा नोट्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। ये स्टोरी जो वो टेक प्लेस करती है इन अ फीमेल उटोपिया, जो कि है लेडी लैंड। ये एक सपनों की दुनिया है। अब मैं आपको बता दूं सपनों की दुनिया इन द सेंस क्योंकि इसमें हमारे को सुल्ताना का ड्रीम दिखाया गया है, एक सपनों की दुनिया जो कि सुल्ताना अपने सपनों में जी रही है। वेयर मेन आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कम्युनिटी, क्योंकि इसमें मेंस की कोई भी पावर नहीं है, मेंस जो है वो घर में रहते हैं, सारी टेक्नोलॉजी या सारे काम जो भी है वो वुमेन्स के हाथ में है। विदाउट मेन जो वुमेन है हैव ऑलरेडी इन्वेंटेड फ्लाइंग कार्स, उन्होंने फ्लाइंग कार्स मतलब इन्वेंट करी है, एंड देन वो सोलर मतलब जो सोलर एनर्जी है उससे खाना वगैरह बना रही है। जो मेन है वो रहती है अंडर द थंब ऑफ वुमेन इन द साइफी वर्ल्ड, मतलब साइफी वर्ल्ड मतलब कि साइंटिफिक फिक्शन, ऐसा आई थिंक फुल फॉर्म होती है इसकी, मुझे क्लियरली नहीं पता, हो सकता है कुछ और भी हो तो मुझे कमेंट्स बता देना। जो वुमेन है ऑफ द सिटी कंटिन्यू इन देयर पैराडाइज ऑब्जर्विंग दैट मेन वर सो फुलिश टू थिंक दैट स्ट्रेंथ केम फ्रॉम डोमिनेंस। एंड द मेन थिंग इज कि अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स चाहिए, मुझे कमेंट्स में बता देना या फिर इंस्टा पे मैसेज कर देना। मुझे इंस्टा पे आपको मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे आपको, बट उसके चार्जेस जो है वो है 50 रुपीज़। तो आपको डायरेक्टली मैंने आपको बता दिया 50 रुपीज़ चार्जेस है हैंड रिटन नोट्स, एंड कम से कम 10 से 12 पेजेस के आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, हो सकता है उससे ज़्यादा भी। उसके अलावा आपको वीडियोस वगैरह भी प्रोवाइड की जाएंगी एंड कुछ स्टडी मटेरियल भी जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है, बट मैं आपको उसको एक शॉर्ट फॉर्म में जो है प्रोवाइड कर दूंगी। सो अगर आपको चाहिए नोट्स वगैरह तो आप मुझे कमेंट्स में बता देना या फिर इंस्टा पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। जो मेन है वो लिव कर, मतलब ये तो मैंने आपको लाइन बता दी, दे ऑब्जर्व दैट इन नेचर देयर आर एनिमल्स दैट हैव बिगर ब्रेन्स। अब पता है बहुत लोग ये कहते हैं कि वुमेन्स के इन द क्या सेंस, वुमेन्स मोस्टली कहती हैं कि मेंस के पास ज्यादा दिमाग है, या फिर ऐसे एक टाइम पे कहा जाता था, बट इसमें हमारे को एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जो एक हाथी होता है, एक एलिफेंट होता है, उसका दिमाग एक मेन से बहुत बड़ा होता है, बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, बट क्या एक हाथी जो है वो कभी मैन को कंट्रोल कर पाता है? नहीं। क्यों? क्योंकि एज एन फिजिकल कंट्रोल नहीं चाहिए, इसमें मेंटली कंट्रोल चाहिए, जो कि मैन ने कर रखा है, मेंटली कंट्रोल टू द वुमेन्स, टू द एनिमल्स, एवरीवन। बट एट द सेम टाइम उसने ये भी बताया है कि ऐसा नहीं होता कि वुमेन्स का दिमाग छोटा है, किसी का दिमाग बड़ा है छोटा है, इट्स मेंटल, मतलब ये आपका ना मेंटली चलता है, आपका कोई फिजिकली चीजें ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती जब तक आप मेंटली स्ट्रांग ना हो। विदाउट द कॉम्पिटिशन जो मेन है उनको अननेसेसरीली इंट्रोड्यूस कर दिया गया है और सोसाइटी में उन्हें मच बेटर बता दिया गया है। जो नॉवल है वो एक्सप्लेन करता है सम ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन लेडी लैंड एंड द रियल वर्ल्ड। लेडी लैंड वो एरिया है जहाँ पे सारी वुमेन्स की चलती है, एंड द रियल वर्ल्ड इज जहाँ पे पेट्रियार्की है। फॉर इंस्टेंस इन लेडी लैंड जो ऑल रिलीजन्स है हैव बीन सिंप्लीफाइड टू ट्रूथ एंड लव, मतलब इसमें जो है वो सारे जो कह सकते हैं रिलीजन है वो सिर्फ दो पे चलते हैं, एक ट्रुथ एक सच्चाई पे और दूसरा प्यार पे। Since the women don't smoke nearly as many cigarettes, they managed to do in 2 hours when men took 8 hours to accomplish। जो काम मेंस जो है वो 8 घंटे में पूरा करते हैं वो वुमेन्स 2 घंटे में करती थी। क्यों? क्योंकि वो स्मोक नहीं करती हैं, वो स्मोकिंग नहीं करती है, वो टाइम वेस्ट नहीं करती है। समरी के बारे में अगर बात करें तो जो सुल्तानास है इसमें वुमेन्स का ड्रीम सुल्ताना, मैं आपको इसमें रीड करके बता देती हूँ बिकॉज वो ज़्यादा ईजी रहेगा आपके लिए। सुल्तानास इज द वुमेन्स ड्रीम वर्ल्ड where women get to be in charge of worlds in a futuristic society called Ladyland, where men are disenfranchised and women are privileged with good educations and good jobs। इसमें पता है एक चीज जरूर याद रखना आप कि इसमें पर्दा, जो पर्दा है वो बहुत ज्यादा यूज किया गया है कि वुमेन्स जो वो पर्दे में रहती हैं, एंड इसमें मेनली जो बेगम रोकेया है, द पर्दा इज व्हाट बेगम रोकेया इज मोस्टली क्रिटिसाइजिंग which should help to bring some of the novels religious ideas into focus। जो कुछ novels होते हैं जो कि हमारे को पर्दा करना सिखाते हैं, पर्दा इन द सेंस जैसे मुस्लिम्स में होता है, मैं किसी एक रिलीजन को पॉइंट आउट नहीं करना चाहती हूँ बट फिर भी इसमें जो है ना मेनली हम पर्दे की बात कर रहे हैं कि वुमेन्स को पर्दे के अंदर रखा जाता है, घर के अंदर रखा जाता है, छुपा कर रखा जाता है, कोई देख ना ले ऐसे, जिससे जो है वुमेन्स की जो है एज इन डेवलपमेंट रुकती है एंड बाहर जाके मतलब नजरिया चेंज होता है। कैरेक्टर्स लिस्ट इसमें अननेम्ड नरेटर है, जिसकी इसमें एक चीज और है जो कि सिस्टर सारा। तो मैं आपको बता दूं इसमें कई जगह ना आपको बोला जाएगा सिस्टर सारा है एंड कई जगह फ्रेंड सारा बोला जाता है। तो शी इज द क्लोजेस्ट फ्रेंड ऑफ द नरेटर। इसको सिस्टर सारा इसलिए बोला गया है क्योंकि आई थिंक जितना मुझे लगता है क्योंकि नरेटर का कोई भी हमारे पास नाम नहीं है, एंड द सेकंड थिंग इज नरेटर का नाम नहीं है तो हमारे को यहाँ पे सारा जो है ना वो इतनी ज्यादा अच्छी से कहते हैं ना क्लोज फ्रेंड है कि वो एज इन सिस्टर के रूप में दिखाई गई है एंड एक कंफर्ट जोन में है। शी ब्रिंग्स द नरेटर आउट ऑफ हर कंफर्ट जोन। एंड मेन चीज जो है अगला है जिनाना। जिनाना कौन है? दीज आर वुमेन हु हैव नो से इन देयर चॉइसेस एंड डोमिनेटेड बाय मेल सोसाइटी। तो ये वही है जो कि मतलब अपनी कोई भी सोच नहीं रखती है, मेल सोसाइटी से डोमिनेटेड है।
क्वीन कौन है? द क्वीन रूल्स ओवर लेडी लैंड, एंड ये इस लेडी लैंड में जो सपने की दुनिया है इसमें एज इन कहते हैं ना रूल कर रही है वो इस समय। शी विल ओनली कम्युनिकेट विद अदर फीमेल डोमिनेटेड सोसाइटीज, एंड इसके कुछ थीम्स है सोशल रिफॉर्म, सैक्रेडनेस एंड एक और था सैक्रेडनेस एंड फिल्थ। तो ये आपके एक्सप्लेनेशन। स्टिल अब आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव, एंड यस अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। फॉर मोर अपडेट्स यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड कोई भी क्वेरी हो या फिर किसी भी नॉवल, शॉर्ट स्टोरी, समरी अगर चाहिए हो तो मुझे कमेंट्स में बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।